So the average energy required to break a particular type of bond is called bond enthalpy. So now how do we define this? जैसे अगर हम कहें कि इसी एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ OH bond is given by bond dissociation energy first plus bond dissociation energy second upon 2. So it is average of the energies ना. OH bond की जो एनर्जी है that is average of this two. तो इसलिए जो है this is the difference between bond energy and bond dissociation energy. Is it okay? बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ये डिफरेंस है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां पर जो है अब हम लोग जैसे आप स्टार लगा के लिख सकते हैं. जैसे मान लो हम मैं यहां एग्जांपल भी ले लूं. चलो पहले लिख लेते हैं. इन केस ऑफ डाइएटॉमिक molecules, bond dissociation energy and delta H bond are same. सेम किस तरीके से? देखिए यहां पर जो है मान लो जैसे Cl2 ये. अब Cl2 है, Cl2 को अगर आप Cl में चेंज कर देंगे तो क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो उसका एवरेज क्या होगा? मतलब उसमें तो ठीक है, डेल्टा H बॉन्ड ऑफ Cl इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl विच इज इक्वल टू x जूल्स पर मोल कह लीजिए. ऐसे सही है बात? सो इस तरीके से मतलब डायटोमिक के केस में जो है दे आर इक्वल. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात, बॉन्ड एंथैल्पी हमारे लिए बहुत जरूरी टर्म है और इसके लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स. इज इट ओके? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. इज दैट ओके? अच्छा, तो दिस इज व्हाट हम अप्लाई करना सीखते हैं अब इसको कि आखिर बॉन्ड एंथैल्पी को जो है हम अप्लाई कैसे करेंगे, समेशन कैसे करेंगे, एवरीथिंग. ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेंगे सो बात आपके लिए आसान हो जाएगी. ठीक है, चलो क्वेश्चन को भी खुद बनाते हैं. Calculate the delta H hydrogenation of ethylene given delta H bond of carbon hydrogen bond is 250 किलो जूल पर मोल. डेल्टा H
of CC bond is 170 kilojoule per mole. Delta H of C double bond C is 210 kilojoule per mole. Delta H of HH bond is equal to 85 किलोजूल पर मोल। ठीक है, आपके पास ये डेटा दिया हुआ, अब इस डेटा से आपने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन जो है निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे आप देखिएगा, इस फार्मूले को यूज करके। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है लिखनी होगी। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक प्रॉब्लम करा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछने लग जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजनेशन हम नॉर्मल लिख लेते हैं, दैट इज CH2 गैसियस प्लस H2 गैसियस गिविंग यू C2H6 गैसियस। जो भी एनर्जी इसमें चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सही बोला जी, जो कि हमें निकालना है। इज इट ओके? और अब हमें, क्योंकि हम बॉन्ड एंथैल्पी को डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो रिएक्शन बनानी। अब रिएक्शन किस तरीके से बनाएंगे? हम पूरी डिटेल में डायग्राम बनाएंगे मॉलिक्यूल की, ऐसे। ऐसे आप, ये बन गई सारी रिएक्शन की डायग्राम। अब देखें आप, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, अब समेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखते हैं 4, यहां पर डेल्टा H कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सही बात है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? 4 हैं। लिखते जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 इंटू डेल्टा H C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? प्लस 1 इंटू डेल्टा H हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये हो गया रिएक्टेंट का केस। माइनस, अब कर देंगे हम, दैट इज 6 इंटू डेल्टा H कार्बन हाइड्रोजन है, प्लस 1 इंटू डेल्टा H कार्बन कार्बन है, प्लस कुछ नहीं, है ना। तो अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करना कोई टफ काम तो है नहीं। क्या है? 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 250, प्लस 1 इंटू 210, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का 85। सही है बात? एंड देन माइनस 6 इंटू 250 प्लस 1 इंटू 170। दैट्स ऑल, फाइंड योर आंसर। बात समझ में आ गई ऑनलाइन वालों? चलिए बढ़िया।
-370 -375, ठीक है। अब आई डोंट नो द कैलकुलेशन, मैं आप पे रिलाई कर रहा हूं, ये आप मुझे बता दीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा -375 आ रहा है कि नहीं। वही आ रहा है, डन। सो आपको समझ में आ गया कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, अब सुने नेक्स्ट बात। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब ये रेजोनेंस एंथैल्पी कहिए या रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत रेजोनेंस किया था ना, ठीक है। सो आप एक बात समझिए, सबसे पहले थॉट कि मान लीजिए यहां पर ये बेंजीन है, बेंजीन में अभी रेजोनेंस नहीं हो रहा, अभी उसके पाई बॉन्ड्स एज सच है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एज सच है। लेकिन जब उसमें रेजोनेंस होगा सो उसकी जो स्ट्रक्चर है हम ऐसे शो कर देंगे कि डबल बॉन्ड नाउ कॉन्जुगेटिंग। इस आप जानते हो कि रेजोनेंस जो है एक एनर्जी रिलीजिंग फिनोमिना हुआ, फिर स्टेबलाइजिंग फिनोमिना हो गया, क्योंकि आप जानते हैं रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होगी इसके कंपैरिजन से। रेजोनेंस प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए जो है सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज होगी, जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। हाइपोथेटिकल सी बात। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल resonating structure and resonance hybrid। भाई जैसे हम बेंजीन की बात करें या कोई भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो किसी की स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई ए है, बी है, सी है।
हाइब्रिड तो उन सभी में स्टेबल ही होगा ना। अगर हम ये एनर्जी का ग्राफ बनाएं, ये एबीसी मान लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हाइब्रिड तो उनसे स्टेबल ही है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा इट इज कॉल्ड डेल्टा रेजोनेंस या रेजोनेंस एनर्जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? है ना। तो बेंजीन के तो दोनों जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसका और फिर डबल सिंगल डबल ऐसे कर दो, वो बराबर ही एनर्जी की होती हैं, तो इसलिए आप किसी को भी ले लीजिए और हाइब्रिड का जो डिफरेंस होगा। अच्छा, अब बात, आप देख रहे हैं यहां पे प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर कि डेल्टा एच रेजोनेंस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल। मतलब थ्योरेटिकल वो है ये वाला, ये एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा कि भाई इसकी बेंजीन को बनने में कितनी एनर्जी रिलीज या गेन होती है। रीजन बीइंग एक्सपेरिमेंटली क्यों आएगा, क्योंकि ये तो नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल है। बेंजीन तो बिना रेजोनेंस के तो नहीं रहेगी, आपका इंतजार तो नहीं करेगा कि जब बोलोगे तब करेगी, तो वो तो और जैसे ही बनती है इसी फॉर्म में बनी। ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरेटिकल है, और ये जो है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम बॉन्ड एनर्जी के डेटा से भी निकाल सकते हैं कि भैया इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, तो उस डेटा से निकल सकते हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, और साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ थ्योरेटिकल अब माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल। ये आपको गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन होगा, थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी डेटा से। ठीक है, कंबशन का उल्टा ही होता है फॉर्मेशन से। ठीक है, एक एग्जांपल से बात करते हैं। रेजोनेंस, क्योंकि एनर्जी रिलीज ही होगी तो डेल्टा एच रेजोनेंस विल बी नेगेटिव। ठीक है, जो डेल्टा एच रेजोनेंस आता है वो लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि वो स्टेबलाइजिंग एनर्जी है। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। Calculate resonance energy of benzene if enthalpy of formation for benzene and cyclohexane are (49 kilojule per mole and -156 kilojule per mole. Given delta H hydrogenation of cyclohexene is -119 किलोजूल पर मोल।
अच्छा, मुझे पता है कि थोड़ा म्यूट हो गया था, मैं कॉल आई थी। तो अब यहां पर जो ये जो क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा गया सवाल है, पहली बात, ठीक है। तो इसलिए अभी अपलोड की चिंता पड़ रही है तेरे को, अभी पढ़ा रहा हूं उसकी चिंता कर, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा आप ध्यान से समझिएगा। देखो, हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी हमें बेंजीन की निकालनी है, मतलब हमारे पास ये बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है एक, तो मतलब जो एक्सपेरिमेंटल है वो गिवन है। अब हमने जो है थ्योरेटिकल निकालनी, ठीक है। अब थ्योरेटिकल निकालनी है, अगर थ्योरेटिकल वैसे निकालना है, ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैसियस गिविंग यू C6H6 गैसियस, ठीक है। ये हमने निकालना है ना, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अब ये निकाला जाएगा कैसे, ठीक है। तो यहां पर जो है हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि डेटा तो हमें जो है साइक्लोहेक्सेन का दिया हुआ है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिया है और हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व होगा, सुनते जाओ। तो अब यहां पर व्हाट वी आर डूइंग, हम यहां पर ऐसे बढ़ रहे हैं कि आप इसी रिएक्शन को हमने बनाना है, लेकिन किस तरीके से बनाएंगे देखते जाओ। हम लोग C6H6 6 कार्बन्स एंड प्लस, ध्यान देते रहिएगा मेरी बात पे, हम कर रहे हैं यहां पे 6H2 कर लेते हैं गैसियस, तो हमें इससे मिल जाएगा हमें साइक्लोहेक्सेन। आप गिन सकते हो यहां पे 2-2 हाइड्रोजन हैं, ये आपको आइडिया है कि नहीं है? ये है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमें दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हमें दिया है, ये -156 दिया है, मैं ऐसे लिख रहा हूं -156 हमें दिया हुआ है, सही बात है, कोई डाउट? अच्छा, इसके बाद हमने बेंजीन तक पहुंचना है इसी डेटा से। तो आप जानते हैं कि अगर इसमें से हम एक H2 निकालेंगे, सुनते जाइएगा, तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे, सुनते जाइए, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आई होप मेरे समझाने पे जो है आपको समझ आ जाए बस ये, कि मतलब अभी क्या किया हमने, हाइड्रोजन रिमूव की, डिहाइड्रोजनेशन की, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो उसने डेटा दिया कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सेन की -119 है, मतलब इधर से अगर इधर जाना हो तो -119 लगेगा, और इधर से इधर होगा तो कितना होगा, +119 होगा कि नहीं? भाई अगर आपको डबल से सिंगल बनाना हो, हाइड्रोजनेशन करनी हो, एक हाइड्रोजन ऐड करनी हो, तो 119 रिलीज होगा, तो इसका मतलब
डीहाइड्रोजनेशन करनी होगी तो 119 गेन होगा। सही बात कि नहीं? ठीक है, तो जेई एडवांस का सवाल है, वो इसको घुमा के तो देगा ही। सुनते जाइए, यहां मैं बना दूं आपको, बेंजीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। बेंजीन कैसी होती है? ऐसी होती है ना? ये 6 हाइड्रोजन तो लगी हुई हैं। अब एक बार और हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो, अब सुनते जाइए, यही इसकी सवाल की अच्छी बात है कि अगर आप उसने दे दिया भाई एक डबल बॉन्ड अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो इतनी एनर्जी चाहिए, तो दूसरा करना हो तो तब भी उतनी ही चाहिए कि नहीं? भाई एक हाइड्रोजन की डीहाइड्रोजनेशन की हमने तो इतनी एनर्जी चाहिए, तो दूसरे की डीहाइड्रोजनेशन पे भी उतनी ही चाहिए। दूसरा डबल बॉन्ड आ गया। अब ऐसे ही तीसरी डीहाइड्रोजनेशन -H2, तो 119 और देना पड़ेगा। तो आप देखें, आपके पास ये बन गया। बोलो बना कि नहीं? अब मैंने हाइड्रोजन हटा दी, जो ये डबल बॉन्ड बना दिया, 6 हाइड्रोजन यहां पे हैं। इट्स ओके। क्या आपको समझ में आ गई इससे ये कैसे बना? भाई यहां पर 12 हाइड्रोजन हैं। सुनते जाइए, 12 हाइड्रोजन हैं इधर, तो 12 में से इधर तो 12 ही हैं, फिर 10 बची, फिर 8 बची, फिर 6 बची। हर बार हम दो दो हाइड्रोजन H2 निकाल, हाँ हाँ, क्योंकि उसने कहा जब H2 डालेंगे हाइड्रोजनेशन तो इतनी रिलीज होगी, तो इसका मतलब डालने के लिए उतनी चाहिए। अच्छा सुन लो, अगर आप इस पूरे को एल्जेब्रिक की तरह देखो, सो दैट मींस हेसेस लॉ ये कहता है कि चाहे आप ऐसे चलो चाहे स्ट्रेट चलो, एनर्जी चेंज इज ऑलवेज सेम। सो दैट मींस इस हिसाब से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन थ्योरेटिकल कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा कितना? -156 +119 +119 +119। बोलो सही है कि नहीं? बोलो सही कि नहीं? एसेस लॉ यही कहता था कि दिस एंथैल्पी चेंज इज सम ऑफ दिस। कितना आया बोलो, वैल्यू निकालिए। रोहित जी 201। ठीक है, अब 201 आ गया। बस अब हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी निकालना आसान है। क्या था? डेल्टा एच रेजोनेंस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कितनी है? 49 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, कितनी हो गई है? एक्सपेरिमेंटल का आपने कैलकुलेट किया, आपने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? उसने डेटा दिया, आपने प्लस माइनस किया, उसी को तो थ्योरेटिकल बोलोगे। -152 किलो जूल पर मोल। सो आईआईटी में आया हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, मतलब जिसमें कि मतलब आपको इक्वेशन को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा घर में जाके इसको, आप कम से कम जो है 4 बार इसको रिवाइज करेंगे मेरे इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि आपसे हो जाएगा ये, अब ये हो गया मेरे असिस्टेंस की फॉर्म में। मैंने भी जब इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मुझे भी 7-8 बार जो है, क्योंकि आप बच्चों तक बात पहुंचानी होती है, तो 7-8 बार तो मेरे को लग गए जो है। 7-8 बार मतलब 7-8 साल फिर जो है, क्योंकि हर बार एक ही बार तो आता है एक बैच को पढ़ाने का मौका। जैसे आपके बैच को पढ़ाया अभी, ये टॉपिक अगले साल आएगा, तो मेरे को भी बच्चों तक पहुंचाने के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो ऐसा मत मानिए कि बस हो गया ये। ठीक है, बट मैंने बता दिया, कोई डाउट हो आप जरूर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। बट आई होप आपको बात समझ में आ गई, बात बढ़िया से समझ में आ गई सबको। ठीक है, चलिए, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो आप इसको 2 बार देखें 5 बार देखें, बट आपसे ये हो जाए। ठीक है, नोट करते जाइए।
नोट कर लिया आपने? आराम से नोट कर लीजिए इसको। ओके, रुद्र गुप्ता ने कर लिया। चलिए अब वो तो गिवन है ना, ठीक है। 156 तो गिवन ही है ना साइक्लोहेक्सेन का, कि इससे ये बनना है ना। अच्छा, मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप नोट करते जाइए। एंड द नेक्स्ट टर्म इज enthalpy of atomization.
देखो, मतलब किसी भी एटम को हमने जो है उसकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सोडियम। भाई सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, 1 मोल सोडियम होगा तो मेटल की फॉर्म में ही, टुकड़ा उसका 23 ग्राम का टुकड़ा लोगे, लेकिन वो अकेले इंडिविजुअल एटम्स की फॉर्म में नहीं है ना, अभी तो वो बॉन्डेड है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, भले ही वो एलिमेंटल है, लेकिन उसको जो सोडियम एटॉमिक फॉर्म गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। भाई पूरे सॉलिड को हमने गैस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो सारे बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है। ऐसे ही वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे Cl2 है। अब Cl2 नेचुरली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो आपको इंडिविजुअल क्लोरीन उसके Cl बॉन्ड तोड़ना है आपने और Cl एटम्स में तब्दील करना। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो किसी को भी जब आप जो है गैसियस फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में चेंज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक। सो हमारा टॉपिक बस खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जाते जाते हम एक चीज का जिक्र कर लेंगे, दैट इज बॉर्न हैबर साइकिल, है ना? याद आया कुछ? केमिकल बॉन्डिंग में भी उसका जिक्र था, सबसे स्टार्टिंग में ही बॉर्न हैबर साइकिल, है ना? ठीक है, लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम निकाल सकते हैं, देखिएगा आप, अब आपको बात समझ में आ जाएगी आसानी से, क्योंकि अब आप डेल्टा एच टर्म से वाकिफ हो गए। तो सुनते जाइएगा आप, मैं बड़े आराम से करवा रहा हूं आपको। यहां पर हम करने जा रहे हैं बॉर्न हैबर साइकिल। आप में से साइकिल कितने लोग चलाते हैं रेगुलर? मैंने पहले भी बात की थी ना। तो मतलब काफी, जिसको कहते हैं बढ़िया चीज है कि ऐसे ही है? नहीं, वॉकिंग से बढ़िया है कि वॉकिंग से इसमें क्या फायदा है? वॉकिंग से सिर्फ लेग्स पे इफेक्ट पड़ता है और साइकिलिंग से आपके स्टमक पे ज्यादा ज्यादा। स्टमक पे कैसे पड़ेगा? आप तो बैठे हुए सीट पे, तो वॉकिंग में भी होंगी। सर वॉकिंग में लेग जो ऊपर नीचे होती है उसका कम होती है उसका। अच्छा, और जितना डिस्टेंस आप वॉकिंग से कवर करेंगे उतना साइकिलिंग से करें, तो साइकिलिंग में तो एनर्जी कुछ नहीं यूज होगी, नहीं? मतलब साइकिलिंग में फिर आपको वो लगभग 3 टाइम्स तो करना पड़ेगा डिस्टेंस कवर, है ना? टाइम भी सर इफेक्ट डालता है, टाइम भी इफेक्ट डालता है ना, कितने टाइम में अगर हम करें। बात तो वही है, टाइमिंग ही है। अगर कम टाइम में ज्यादा एनर्जी हुई तो हो गया। तो यहाँ तो एयरपोर्ट रोड से आते हैं साइकिल पर, सही है। अच्छा, नहीं सही है, मतलब अगर आप यूज करते हैं साइकिल, लेकिन आजकल हाँ ठीक है, कोविड में तो आप साइकिल से भी आ सकते हैं, बढ़िया है। अच्छा चलो, अब ये पता क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल बेसिकली हेसेस लॉ की ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। देखिएगा अब ये सो सिंपल है, जैसे मान लो मुझे लैटिस एनर्जी निकालनी है सोडियम क्लोराइड की, उसके लिए यूज करते हैं इसको। आप किसी भी सॉल्ट के लिए कर सकते हैं, मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूं। अब आप देखिए, जैसे
सोडियम क्लोराइड को हम बना सकते हैं सोडियम सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 gaseous and giving you NaCl सॉलिड। तो इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। बोलो सही बात क्या नहीं भाई, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना ये, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हमने इसी प्रोसेस को एनालाइज करना है कि आखिर जो है ये किस किस तरीके से हुई होगी। तो सबसे पहली बात, सॉलिड से, सोडियम सॉलिड से हमने सबसे पहले सोडियम गैसियस बनाया होगा, ठीक है। सो जब सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस बनाया तो इसको बोल देंगे हम डेल्टा एच सब्लिमेशन। नहीं, सॉलिड से गैस में या एटमाइजेशन बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर आपने जब जो है क्लोरीन को आपने क्लोरीन गैसियस में कन्वर्ट किया, या तो इसको बोल सकते हैं हम डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ ClCl। सही बात है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड। एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं वो टर्म्स यूज कर रहा हूं जो कि हमने पहले यूज की। एटमाइजेशन भी, क्योंकि डायटोमिक में एटमाइजेशन एंड सब्लिमेशन एक ही बात, ठीक है। सुनते जाओ आप। तो यहां पर लेकिन हमें हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल क्लोरीन बन जाएंगी, हमें तो आधी ही लेनी है ना, हमें तो सिर्फ एक क्लोरीन का एटम बनाना है। तो इट इज हाफ ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2। सही बात है कि नहीं भाई, Cl2 से तो 2Cl बनेंगे ना, हमें तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए एक ही Cl चाहिए, तो हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ही लगेगी। उसके बाद अब हमने बनाना है सोडियम गैसियस से, हमने इसको चेंज करना है जी सोडियम पॉजिटिव गैसियस में। तो इसको बोलेंगे हम डेल्टा एच आयोनाइजेशन, नहीं, ऑफ सोडियम। और दूसरा, हमने यहां पर जो क्लोरीन है उसको चेंज करना है Cl नेगेटिव गैसियस में। सही बोल रहा हूं? तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे ना भैया, आइसोलेटेड गैसियस एटम को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही बोला? अभी बात खत्म नहीं हुई। अब क्या है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना देंगे। इट इज कॉल्ड डेल्टा एच लैटिस। सही बोला कि नहीं? किसकी? NaCl की। क्योंकि लैटिस एंथैल्पी में हमने लिखा था अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ दिस सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, ठीक है। तो अब अगर हमें ये नहीं पता है, बाकी टर्म्स पता है, तो आसानी से हम लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, लेकिन क्वेश्चन तो किसी भी मिसिंग का दिया जा सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दिस शुड बी इक्वल टू ऑल दिस। बस यही बॉर्न एपर साइकिल है कि डेल्टा एच सब्लिमेशन किसका? सोडियम का, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन किसका? सोडियम का, एंड प्लस 1/2 डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ, बॉन्ड आप खुद समझ जाइए, दैट इज ClCl। हाफ लिखना है, हाफ लिखने का ध्यान रखना। अगर कहीं पे MgCl2 की फॉर्मेशन करेंगे तो 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, वहां पे सीधे डेल्टा एच Cl2 लिख देंगे, है ना, वो डिपेंड करता है। अच्छा, और साथ में प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ क्लोरीन एंड प्लस डेल्टा एच लैटिस ऑफ NaCl। सही बोला जी? सो इसमें से कोई भी मिसिंग चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बाकी दी हो तो वन ऑफ इट कैन बी कैलकुलेटेड। इज दैट ओके? दिस इज, so this is all.
ठीक है, so this ends our topic thermodynamics. You take out the package. पैकेज निकालें आप लोग। और यहां पर जो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे ये सी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज H1, H2, H3, ये तो हो गया एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज 2 के तो मैंने आपको क्वेश्चन जो है काफी बताए, और सेक्शन जी तो हमने कर ही लिया था ना कल। सर जी अच्छा, एक्सरसाइज 2 का 9th क्वेश्चन दे दिया था मैंने आपको करने के लिए। नो सर, ठीक है। 10th, यस सर। 12th, नो सर। थर्ड, यस सर। ठीक है, इन क्वेश्चन को कीजिए, 4 क्वेश्चन को। फोर क्वेश्चंस, 15-20 मिनट्स, ठीक है, सॉल्व करके खत्म करके।
तो एक ये आदमी और ये वर्ल्ड के टू ये वर्ल्ड है वो वर्ल्ड की उसके अंदर हम लैबोरेटरी भी लगा हुआ है ये मौसम खराब हो गया तो होने वाली हाँ यार नहीं हुआ सब इसके लिए कौन सा कौन सा आपने ये तो आज वाली चीज है ये वो सुबह नहीं हो अब आओ कौन से सुबह स्टार्ट के साथ तो टीम में कितने मैच लगते हैं आज जो है तो टीम में ये डेट का है तो ऐसे कंपटीशन पे और सारे बोला थर्ड में बात हो गई ये दोनों सेम है ये स्टार्ट है उसके लिए तो हमारे आप पढ़ेंगे हाँ देखिए करना क्या है कौन सा अच्छा ये तो इसका यूज करेंगे ना यहाँ से अच्छा नहीं बाकी तो हो गया 3.5% की 3.5 है जीरो अच्छा मैं तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखा ही है ठीक है कौन सा बोला थर्ड हाँ मैं बोल रहा था कौन सा नहीं आ सकता यहाँ कुछ तो कर दे सभी कर रहा है इसको अपने ये करेगा सब बजट क्या है आप और क्या किया हमने यार 50 को कम किया डॉट लिखने हैं लगा दो लगा अरे यार कर लो तो ये टैलेंट में याद करना
नहीं पहले कैसे H2 को तोड़ेंगे ना 2 घंटे हमारा वो
कौन सा गया तो पहला हाँ नहीं देते ना दो खुद सॉल्व किया जैसे देखो खाली कोई क्या नहीं था तो देख लो जैसे सारे डिवाइड करो ठीक है हाँ भाई ये लोग फाइल भी क्या है नहीं बोला सर्वर के बाद तो हम सर ये बोला नहीं किसी क्लास में हमारी पढ़ाना है फिजिक्स में और पढ़ाना है बहुत पढ़ हो जाएगा स्टार्टिंग चेकिंग का पैटर्न वगैरह पढ़ा है चलो कल पढ़ा हां आपके भी पढ़ाएंगे इसका थोड़ा बड़ा ये 430 वाला चेकिंग सेकंड आवे फुल किया फिर लिख तो दिया कैसे करना है फुल किया नहीं फॉलो किया CH2 और इसको ये बनाना है ना पॉकेट लिंक का फॉर्मूला ये होता है ये इसका ये ऐसे बन गया वो C2H4 बोल रहा है C2H4 होता है उसी बारे में कुछ देख रहा है CH इथीन का C2H4 फाइल का नहीं मतलब तो फाइल को ना C2H4 आराम से ये कमर्शियल नहीं होता है फाइल हां कमर्शियल नहीं भी आती है C2H4 होता है अरे यार ये क्वेश्चन ऐसे करना है ऐसे तो आगे बढ़ा let find the CH2 let करो मैं let कर रहा हूं C2 देखना चाहिए let वाली सही है फर्स्ट का वैल्यू नॉर्मली अपन जो let ही करो ये ऐसे करेक्ट से वैल्यू आती है हां वही जो let की आंसर भी तो वही एग्जांपल है आंसर यूज केस होते हैं उनसे या सिर्फ लॉग ये होने वाला मॉड्यूल नहीं करना मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तो बात किया दो दिन में जाएगा तीन चार बस फिर उसके बाद स्टार्टिंग वाले हैं अल्फा प्लस बीटा ये 1 बाय अल्फा वो तो करना है उसके बाद अभी तो लगा रहा है यार लेवल 6 है दूसरा 6 ये लगा वो क्या सब में लगा है मैं 211 में एक बच्चे का है 100 उसका रैंक 3 मेरा 27 ये कैसी रैंक आ गई ये असल में भी मेरे से ऊपर है तो टाइम का पहली क्लास 90 नंबर दोनों कितने दे तो वैसे जब क्या आंसर जनरल चेक करिए चेक करने में की ज्यादा है बताना ये हमारे बोर्ड क्या लीडर बोर्ड पहला उसका है सीक्वेंस होना चाहिए ना नहीं चल रहा अरे बैठ के ना सर जूम मीटिंग करने वाले पे तो एक्टिव पासवर्ड है ना एक बार जब मीटिंग लगाना ना मुझे बनने वाला हमारी शाम को भी हमने किसी ड्राइवर को देके बैठ पूरी फिनिश के बाद पासवर्ड शाम को यहाँ हमने तो मूड मांग के कैसे लोगों के पास हम ध्यान से कोई फोन करते तो मैंने मांगा क्या हो क्यों मांगा मांगा ऑनलाइन तुमने मुझे कैसे पता चला क्या अच्छा मैं तो मांग लिया था इसमें पता नहीं
हाइड्रोजनेशन क्या है यार जो हटने आ रहे हैं आइडिया क्या जिसके अंदर दो ही तो हाइड्रोजन ऐड करने हैं दो हाइड्रोजन ऐड कार्बन तो आने पड़ेंगे तो लेकिन हाइड्रोजन ही ऐड होंगे ना कार्बन ऐड करने पड़ेंगे तो वो तो ठीक है तो हाइड्रोजनेशन का दे रखा है जो कार्बन का कोई बोल रखा है बाद में तो करना है मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को किया था इसी पर एक में इधर हर जगह तुमने हाइड्रोजन को यूज किया तो तूने कार्बन को चेंज ही नहीं किया हर जगह हाइड्रोजन के बाद में बेंजीन के साथ करना था अरे मैं यहाँ पर जिसने किया था क्योंकि इसका क्या फॉर्मूला था C6H नहीं हाँ वैसा उसने कार्बन में किया क्योंकि बेंजीन में किसी और देश में हाँ C6H तो कार्बन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा जिसमें तो इसने किया क्योंकि दोनों में फिजिक्स है पता है फार्मूले के लिए आंसर वही है ठीक है वो मैंने निकाला ऐसे ही देखा हमारा ठीक है नहीं मतलब आंसर यहां पर तीन चाहिए एनर्जी गिव रिएक्शन ई क्या ठीक हो रहा है तुम ठीक हो रहा है बोलो ना आंसर है 54 ये क्या करेगा इसमें x - x = 50 लो आंसर आ गया भाई मेरा बोल ऐसा 2x - x = ऐसा है देखा है तो आंसर निकाल देगा फिर फार्मूला बताओ क्या होता है फिर निकल जाएगा इसका फार्मूला ये की का फार्मूला है C2 ऐसा ओरिजिनल में अपना पता नहीं क्या होगा ये देख A2 AB ठीक है हमको A2 का कॉम्बिनेशन दे रखे हैं A2 को दे रखा है माइनस तो फिर फॉर्मेशन ऑफ AB भी होगा फ्रॉम A2 मान लीजिए ये रेशियो देखना मतलब AB का अगर 1 है तो A2 1 होना चाहिए A2 भी -100 होना चाहिए रेशियो के हिसाब से पर आ नहीं है क्या है थोड़ा आंसर और ना B2 में भी बनेगा एक हां तो 200 हो गया 200 का क्या है A2 में क्या होगा दोनों का रेशियो से 200 ना 400 आंसर है ये डायग्राम में क्या A2 का 200 भाई ऐसा कुछ A2 का निकालना है क्या कर रहा है तू तो वही तो मैं कह रहा हूं A का सॉल्व किया मैं सोच कितने हो गया चाहता ठीक है समझ रहा हूं मैं देखो A2 और A2 को रहती है तू कैसे कर सकता है देखो अगर तेरे को एक ही दे होती तो एलपीओ को नहीं हो जाएगा एक्टिव सर्विस फॉर्मेशन में होगा ये मुझे तो है ना फॉर्मूला समझाते हैं क्या इसमें आप ये आगे चैप्टर फॉर्मूला एस ब्लॉक बी ब्लॉक वो लोग फिर देगा उसमें क्या है पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सिर्फ क्या वो जो अपना ये छोटी है वही नंबर जिसके कैलकुलेशन करने में आ जाएगा पॉइंट की गलती होती है एंड फिर उधर से आता है 0 माइनस आया यहाँ पर पॉइंट 1 तो आंसर तक नहीं कर पाते मतलब पॉइंट 3 कैसे है ये देखो वो को सॉल्व किया बेंजीन का C6 हां
इसको 3 into C2H2 C2H2 फॉर्मूला है कि 3 3 अरे उसमें ऐसे ही था वो उसका वो फॉर्मूला 3 into 3 और 3 into 1 फॉर्मूला ही क्या है 3 का फॉर्मूला बताओ बताया तो वो गलत है नहीं है यार ये वो अगर ये वाला फॉर्मूला तो फिर ये आंसर यार तो मशरूम वो नहीं क्या यार C2H6 है ये लो हमारा सारे तो देख लो मैंने गलत है हां तो मैंने क्या लिया मैंने C2H लिया C2H को क्या बनाता है CnH2n + 2 हां ये वाले का इतना नहीं आ रही है H का है कोल्ड ग्रुप करके हां चाहिए बड़ी मजेदार नहीं लास्ट के 2 भी होते हैं ये लास्ट कैंसिल कैसे देखो याद करना है ये n ये e के जिस राइटिंग को लिखा तेरे को खुद नहीं आता ना ओए टाइम हो गया हैवी s minus स्टार्ट हो गया तो पैरा लिख लो वो बाल सेट कर रहा है यार एक ही वर्ड के बाद तो हुए ही मेरे 2 हो गए चलो हां इसने फॉर्मूला लिख लिया C2H अच्छा थर्ड हुआ देख रहा है ऐसे चलते हैं मुझे नहीं पता कोई वाइस करके दो कार्य करेंगे ये मुझे पसंद नहीं आता कुछ समझ नहीं आती अभी तक तो भाई मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं पूरा मुश्किल है इतना ज्यादा ये भी है यार फट से कोई नहीं होता ठीक है यस सर हो गया एक दो हो गए चलिए कोई बात नहीं हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आप नोट रखिए